दिल्ली के शालीमार बाग में 19 जुलाई को पीडब्ल्यूडी द्वारा बिना नोटिस दिए जैन मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। दिल्ली में विराजमान आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के समक्ष पहुंचे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि जैन समाज भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और गृह मंत्री भी जैन समाज के ही हैं। दिल्ली का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपके मंदिर में लगी एक ईंट भी हिल नहीं सकती। तो वहीं आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज ने गंभीर आरोप लगाते हुए पूरा ठीकरा भाजपा सरकार पर फोड़ा। आइए सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस टाइम में कभी किसी जैन मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। जब भी नुकसान पहुंचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंचा। गिरनार में मोदी जी सीएम थे तो गिरनार को, गुजरात में जब मोदी जी सीएम थे तो गिरनार किया। अब झारखंड के अंदर हमारा सम्मेलन शिखर जाने को तैयार है और यदवा तदवा भी बॉम्बे में ऐसा हुआ, अभी दिल्ली में ऐसा होगा। जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर जैनियों के ऊपर आघात होता है। ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार या तो सुधर जाए और नहीं तो जैनियों को सुधारना भी। आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज ने भाजपा पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि कभी भी जैन समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मामले जैन तीर्थों के साथ घटित हुए, जिन पर अवैध कब्जे कर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कहा गया कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गिरनार पर कब्जा हुआ। अब बीजेपी दिल्ली में है तो दिल्ली में ये दिन देखने को मिल रहे हैं। अब बीजेपी की बुरी नजर झारखंड के जैन शिरोमणि तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी पर है। या तो बीजेपी सुधर जाए, नहीं तो जैनियों को सुधारना भी आता है। उन्नीस जुलाई को जैन मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद जैन समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हुआ। जहां एक तरफ बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा था तो वहीं दूसरी ओर समाज के लोग प्रशासन से 4-5 दिन की मोहलत मांग रहे थे। जब निगम अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा तो मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर समाज के लोग एकजुट हो गए और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निवास तक पहुँचे, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थी। इसके बाद इस हिंसक समाज के पास सिवाय नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। सभी ने एक स्वर में आकाश भेदी नारेबाजी कर दिल्ली सरकार तक अपनी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया। श्री दिगंबर जैन समाज शालीमार बाग के महामंत्री श्री राजेश जैन ने बताया कि यह मंदिर लगभग 40 वर्ष प्राचीन है। मंदिर की सुरक्षा दृष्टि से परिसर के बाहर बाउंड्री वॉल को 6 फीट पर करने का कार्य किया गया था, जिसके बाद पूर्व पीडब्ल्यूडी ने 2 दिन बिना किसी कानूनी नोटिस या फिर चेतावनी दिए ही पूरे दल बल के साथ दीवार तोड़ने के लिए आगे आ गए। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि लगभग 200 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जो कि इस सभ्यता और अहिंसा के साथ चलने वाले जैन समाज के साथ अन्याय ही था। महामंत्री श्री राजेश जैन जी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने मंदिर की बाउंड्री वॉल को हटाने के लिए जिस सीवर की सफाई का हवाला दिया, यदि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो एक बार भी यहाँ सफाई विभाग द्वारा सफाई नहीं की गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पीडब्ल्यूडी को इस साफ सफाई के लिए मंदिर के साथ इस तरह का बदसलूकी भरा रवैया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ तक लेडीज पुलिस साथ न होने के बावजूद समाज की महिलाओं को पुलिस कर्मियों ने हाथ पकड़कर हटाया, जो कि कड़ी निंदनीय है। जो समाज शांति सद्भाव के लिए जाना जाता है, आखिर उस समाज के साथ इस तरह की साजिश क्यों रची जा रही है? तो वहीं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि जैन समाज भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है और गृह मंत्री भी जैन समाज के ही हैं। दिल्ली का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपके मंदिर में लगी एक ईंट भी हिल नहीं सकती। आपके साथ
मैं वादा करके जाता हूँ कि दिल्ली के अंदर जैन समाज के साथ हम क्या खड़े, जैन समाज की वजह से हम खड़े हैं यहाँ पर। जैन समाज भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी जैन समाज के हैं, अमित शाह जी भी जैन समाज के। आप सोचिए, जैन समाज को कभी भी हम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। कहीं ना कहीं हम लोगों से या सरकारी अधिकारियों से कोई मिस्टेक हुई है। मैं दिल्ली के प्रथम नागरिक के होने के कारण आपसे माफी मांगता हूं और आपको यहां से वादा करके जा रहा हूं, आज के बाद एक भी ईंट मंदिर में लगेगी मगर हिल नहीं सकती। विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने पीडब्ल्यूडी के आरोपी अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह फोर्स के साथ अहिंसक समाज के साथ ऐसा रवैया बेहद चिंताजनक है, जिसकी संगठन निंदा करता है। बंधुओं, ये बहुत ही निंदनीय है। एक मंदिर जी के प्रांगण में बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई नोटिस चिपकाए और 150-200 पुलिस वालों को लेकर आना बहुत ही अपमानजनक है। ये सकल जैन समाज का अपमान है, मंदिर जी का अपमान है, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं मांग करता हूँ उस पीडब्ल्यूडी के पदाधिकारी को सस्पेंड किया जाए, वो सार्वजनिक रूप से पीडब्ल्यूडी माफ़ी मांगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कोई सड़क पर अवैध निर्माण नहीं था। वर्षों पूर्व से यहाँ पर ग्रिल लगी हुई थी और प्रांगण को तोड़ने का प्रयास करना, फोर्स लेकर आना, ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। हम इसका विरोध करते हैं। पीडब्ल्यूडी द्वारा मंदिर की दीवार तोड़े जाने पर भारी बवाल खड़ा हो गया। यह मंदिर कोई अवैध निर्माण नहीं, बल्कि वर्षों पुराना श्रद्धा का केंद्र था, जिसे तोड़ने से पहले समाज ने प्रशासन से 4 दिन तक मोहलत मांगी, मगर सत्ता के अहंकार में चूर बुलडोजर फिर भी चलता रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। समाज ने जब वहां जाकर न्याय की गुहार लगाई तो दरवाजा तक नहीं खोला गया। क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? भाजपा सरकार से अब जैन समाज पूछ रहा है, क्या मंदिरों की दीवारें तोड़ना ही विकास है? क्या शांति प्रिय समाज को उकसाना ही प्रशासन का धर्म बन गया है? जब वोट चाहिए होते हैं तब जैनों को संस्कृति के रक्षक कहने वाले नेता अब क्यों चुप हैं? जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।